हेलो एवरीवन। अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था जिसमें हमारे पास एक रोड वर्क का एस्टिमेशन प्रिपेयर करना था और जिसके अंदर हमारा जो सेक्शन था वो कटिंग से बैंकिंग पास हो रहा था, क्योंकि इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे वो सारे बैंकिंग से कटिंग जा रहे थे। इस बार ये क्वेश्चन में कटिंग से बैंकिंग पास हुआ है और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ अपवर्ड ग्रेडियंट है, कोई भी डाउनवर्ड ग्रेडियंट नहीं है। और हमने सॉल्व करा था ये मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। अब उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करके उसकी एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हमारे पास कॉलम आता है आइटम नंबर, सेकेंड आता है पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, थर्ड आता है इसमें क्वांटिटी, फोर्थ आता है यूनिट, फिफ्थ आता है रेट एंड द लास्ट वन विल बी कॉस्ट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने निकाला था अर्थ वर्किंग कटिंग, क्योंकि हमारा जो सेक्शन था वो पहले कटिंग से स्टार्ट हो रहा था और वो बैंकिंग में जा रहा था। तो कटिंग की हमने क्वांटिटी अभी अभी सॉल्व करी थी 2107 मीटर क्यूब, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट था इसमें। इसका जो रेट है कटिंग का वो है 375 रुपीज और बैंकिंग का जो रेट है वो है 275 रुपीज। ओके, तो ये कटिंग के रेट में हम क्या करेंगे, 2107 इंटू 375 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हम जो बैंकिंग का रेट है वो कितना है, 275 रुपीज। तो क्वांटिटी है 903 इंटू 275 रुपीज। तो यहां से हमको मिल जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट। ओके, अब ये जो टोटल कॉस्ट मिलेगी, अब इसमें हम क्या करेंगे, मिसलेनियस चार्जेस ऐड करेंगे। तो मिसलेनियस चार्जेस कितना होगा, 3% फॉर द कंटीजेंसीज एंड 2% फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। मींस कंटीजेंसीज मींस व्हाट, जो भी इंसिडेंटल चार्जेस उसके अंदर आते हैं उसी को हमने बोला है कंटीजेंसीज। जैसे बोलेंगे थोड़ा सा सरिया नुकसान हो गया, थोड़ा सा सरिया चोरी हो गया या घूम गया, या फिर कोई पाइपलाइन फूट गई, या कोई वायरिंग खराब हो गई, या फिर हमने कोई दीवार गलत बना दी, उसको फिर से हमको तोड़ के नहीं बनाना है। तो ये जितने भी चार्जेस है दैट ऑल आर कमिंग अंडर द कंटीजेंसीज। एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट मींस आपने किसी भी टेम्पररी स्टाफ को हायर करा है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे वॉचमैन हो गया, आपका चौकीदार हो गया, आपका पंप ऑपरेटर हो गया। तो ये जितना भी आप उसको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज प्रोवाइडिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट एंड दैट इज 2% ऑफ द ओवरऑल चार्जेस। तो यहाँ से आपके पास कटिंग का चार्ज आया 2107 इंटू 375, बैंकिंग का चार्ज आया 903 इंटू 275। इन दोनों चार्जेस को आप एड ऑन करिए और उसका 5% निकालिए। अब ये 5% निकालने के बाद आपके पास जो भी कॉस्ट आता है दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट ऑफ द रोड वर्क पोर्शन। अब ये जो हमने चार्जेस लगाए, जैसे हमने बैंकिंग के लिए लगाया 275 और कटिंग के लिए जो लगाया वो 375 लगाया, तो ये जो चार्जेस है ये वेरी करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब आप जैसे लखनऊ में है, आप चंडीगढ़ में है, आप कर्नाटक में है, आप केरला में, तो हर जगह रेट जो रहेगा वो डिफर कर सकता है। हो सकता है ये 275 की जगह 175 हो जाए, हो सकता है ये 300 हो जाए, हो सकता है ये 250 हो जाए। तो रेट्स में डिफर, बट आपने जो क्वांटिटी निकाली है वो क्वांटिटी कभी डिफर नहीं करेगी बिकॉज द मेथड इज सेम। So ultimately in the abstract sheet, what you had to do, you had to prepare and rate with how the quantity into rate that will give you the total charge, and you had to add 3% for the contingencies and 2% for the work charge establishment. Okay, thank you.